अर्जुन और काव्या अपने डिनर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को लगातार एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। बाहर उनकी खुशियों के बीच तूफान मंडरा रहा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की कोशिश की। अर्जुन, क्या हुआ? तुम अचानक इतने चुप क्यों हो गए? काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो या फिर कुछ होने वाला हो। अर्जुन ने कहा। काव्या ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां बस वेटर्स और होटल स्टाफ थे। उसे कुछ अजीब नहीं लगा, पर बाहर साक्षी ने उसके लिए साजिश की तैयारी कर ली थी। साक्षी, जो अब भी अपने फोन से अर्जुन की लोकेशन अपडेट कर रही थी, अचानक मुस्कुरा दी। लो, आ गए हमारे मेहमान। उसने राज की तरफ देखते हुए कहा। राज और उसके दोस्तों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां 3 पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके पीछे प्रिंसिपल चंद्र थे, जिनका चेहरा गंभीर था। ये तो हमारे प्रिंसिपल हैं, पर ये पुलिस के साथ यहाँ क्यों आए हैं? राज के दोस्त ने पूछा, तो राज ने धीरे से कहा। जो भी है, पर लगता है मजा आने वाला है। साक्षी ने फोन टेबल पर रखा और अपनी जगह पर खड़े होकर एक गहरी सांस लेते हुए बोली। सर, वो उस रूम में है। वीआईपी रूम में तूफान की दस्तक होने वाली थी। पुलिस वाले उस रूम की ओर बढ़े, पर गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। सॉरी सर, पर आप लोग अंदर नहीं जा सकते। ये हमारे होटल के वीआईपी गेस्ट्स के लिए है और हमारे एक खास गेस्ट इसी रूम में ही हैं। एक गार्ड ने कहा। अभी जो अंदर है, हमें उससे पूछताछ करनी है। हमारे पास टीम एक्स के भी ऑर्डर्स हैं। पुलिस वाले ने कहा। अगर उनके पास टीम एक्स के ऑर्डर्स हों, तो फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना हो, पुलिस को उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। अर्जुन और काव्या अपने डिनर की पहली बाइट लेने ही वाले थे कि तभी दरवाजा जोर से खुला। 3 पुलिस वाले अंदर आए। उनके पीछे प्रिंसिपल चंद्र खड़े थे। अर्जुन, हमें तुमसे बात करनी है। इंस्पेक्टर ने कड़े शब्दों में कहा, तो काव्या चौंक गई। क्या हुआ अर्जुन? इन सबको तुमसे क्या बात करनी है? काव्या ने धीरे से पूछा, तो अर्जुन उसकी ओर देखते हुए बोला। यही वो एहसास था जो मुझे कुछ देर पहले आ रहा था। उसने आगे पुलिस से शांत आवाज में पूछा। क्या हुआ? आपको क्या बात करनी है इंस्पेक्टर साहब? तुम पर कॉलेज के ऑफिस से 8 लाख रुपए चोरी करने का आरोप है। हमारे पास सबूत हैं कि तुमने चोरी की है और उन्हीं पैसों से यहाँ ऐश कर रहे हो। पुलिस वाले ने कहा। इतना सुनते ही काव्या सदमे में आ गई। चोरी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 8 लाख की थी और उसका नाम अर्जुन पर लगाया जा रहा था। क्या ये बकवास है? अर्जुन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। प्रिंसिपल चंद्र ने अर्जुन की कलाई की तरफ इशारा किया और कहा। ये वही ब्रेसलेट है जो चोरी की फुटेज में दिखा था। और ये भी अजीब बात है कि जो लड़का कॉलेज में सबसे गरीब था, वो अचानक इतने पैसे खर्च करने लगा। साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होकर सबके साथ ये नजारा एंजॉय कर रही थी। अब तू क्या करेगा अर्जुन? आया बड़ा सबके सामने मुझे नीचा दिखाने वाला। उसने मन ही मन सोचा। क्या आप मुझे सब कुछ सही से बता सकते हो कि हुआ क्या है, और आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हो? अर्जुन ने पूछा। हमने पता कर लिया है, तूने पूरी यूनिवर्सिटी का नाम खराब किया है, इसलिए तुझे कॉलेज से निकाला जाता है। चंद्र ने कहा। ये सुनते ही बाहर खड़ी साक्षी और बाकी सबके चेहरे तो बस इतने में ही खिल उठे। उन्हें आज के बाद कभी भी अर्जुन गरीब की शक्ल देखने को नहीं मिलने वाली थी। चंद्र की बात खत्म होने पर पुलिस वाले ने अर्जुन को सब कुछ बताया। क्या मजाक है? इसने चोरी की है और इसे ही नहीं पता कि इसने क्या किया है। एक लड़के ने कहा। अर्जुन पहले चंद्र और उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर की आंखों में सीधे देखते हुए बोला। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास जो सबूत है वो सिर्फ एक ब्रेसलेट है, जो कि मेरे अलावा किसी के पास भी हो सकता है। क्या आप बस इसी बात के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? चंद्र फिर से बीच में बोल पड़ा। बस अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि तुम कॉलेज में सबसे गरीब स्टूडेंट थे, फिर अचानक इतनी शॉपिंग और इतने बड़े होटल के वीआईपी रूम में डिनर। इसका मतलब साफ है। इंस्पेक्टर ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाईं और कहा। हमारे पास जो फुटेज है उसमें तुम्हारे हाथ में बिल्कुल यही ब्रेसलेट दिख रहा है और प्रिंसिपल सर की बात भी सही है। हमारा सबसे ज्यादा शक तुम पर ही है, इसलिए हमें तुम्हें कस्टडी में लेना होगा। तुम्हें चुप रहने का पूरा हक है। तुम अपने लिए एक लॉयर भी हायर कर सकते हो। बाहर खड़ी साक्षी भी अपने हाथ बांधते हुए बोली। इंस्पेक्टर, इसे ज्यादा बोलने मत दीजिए। जल्दी से इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को इशारा किया और 2 पुलिसकर्मी आगे बढ़े।
अर्जुन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने एक बार काव्या की तरफ देखा, जो पूरी तरह सदमे में थी। अर्जुन कुछ तो बोलो, ये कोई गलत फहमी है ना? अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, काव्या, मुझ पर भरोसा रखो। सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। तुम परेशान मत होना। बस अब बहुत हुआ। अर्जुन, तुम हमारे साथ चल रहे हो। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा। अर्जुन भी बिना इनकार किए उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वो पुलिस के साथ बाहर जाने लगा। अर्जुन ने एक नजर साक्षी पर डाली, जो वहां सबसे ज्यादा खुश दिख रही थी। खेल खत्म अर्जुन, अब जाकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। साक्षी ने मन ही मन कहा। तभी पुलिस वाले अर्जुन को लेकर उसके पास आए और बोले, क्या तुम ही वो हो जिसने इसकी खबर दी थी? साक्षी ने हाँ में अपना सर हिलाया तो उन्होंने आगे कहा, तुम्हें भी हमारे साथ चलकर इस सिलसिले में सब कुछ बताना होगा, पर तुम्हें वहां ज्यादा देर रुकना नहीं होगा। ठीक है, मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। साक्षी ने कहा और वो भी उनके साथ जाने लगी। लेकिन राज अपनी जगह पर बैठा अपने बैग से एक हाथ को छुपाने की कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ से उसी बैग को कसकर पकड़े हुए था। सभी लोग अर्जुन को वीआईपी रूम से पुलिस के साथ जाते हुए देख रहे थे। बाहर उनकी 2 गाड़ियां खड़ी थीं। एक में अर्जुन 2 पुलिस वालों के साथ और दूसरी में साक्षी और चंद्र बचे एक पुलिस वाले के साथ चले गए। मैं आधिराज जी को भी आने के लिए बोल देता हूँ। चंद्र ने कहा और उसने आदिराज को इस बारे में बता दिया। वहां होटल में अर्जुन को अपने रूम में न देखकर मैनेजर ने अपने स्टाफ से पूछा, क्या कहा? चोरी के इल्जाम में पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए, जो इस होटल का मालिक है। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई बात नहीं, जब अर्जुन सर वापस आएंगे तब हमें उन्हें सर्व करने के और मौके मिलेंगे। तुम सब अपने अपने काम करो। मैनेजर ने कहा। तो सारा स्टाफ वापस अपने काम में लग गया।